हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। यांग लुतियन हैंग्यू से पूछती है कि उसे कब पता चला कि वह एक गर्ल है। हैंग्यू बोलता है कि उनके वॉशरूम का लॉक टूटा हुआ है, तो कुछ दिन पहले ही उसे पता चला कि यांग लुतियन एक गर्ल है। यांग लुतियन उससे बोलती है कि अगर उसे पता चल चुका था तो उसने यांग लुतियन को घर से बाहर क्यों नहीं किया। हैंग्यू के पास इस बात का कोई भी आंसर नहीं होता है, इसलिए वह यांग लुतियन से बोलता है कि उसे लगा कि यांग लुतियन के लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिसकी वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ा होगा, इसीलिए उसने यांग लुतियन को अपने घर से बाहर नहीं निकाला। फिर ये दोनों बहुत ही शर्मा कर बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर हैंग्यू के फादर उससे मिलने आ जाते हैं। हैंग्यू के फादर उससे बोल रहे होते हैं कि वह उनका उतना बड़ा विला छोड़कर इस छोटे से घर में कैसे रहता है, बट हैंग्यू उनसे बोलता है कि वह सीधे मुद्दे की बात करे कि वह यहाँ पर क्यों आए हैं। हैंग्यू के फादर उसे उन दोनों की पिक्चर्स दिखाते हैं और बोलते हैं कि उन्हें उस टॉपिक पर बात करना है, बट हैंग्यू इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे बोलने लगता है कि जब वह 8 ईयर्स का था तब उसने उनके घर को छोड़ दिया और वह इतने सालों बाद वापस आया है चाइना और उसके आए हुए 1 साल बीत गया है, बट वह अब तक उनसे मिलने नहीं आए थे और अब वो आए हैं तो भी सिर्फ रेडिकुलस बातों को करने के लिए आए हैं। हैंग्यू के फादर उससे बोलते हैं कि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए वे हैंग्यू का ख्याल रखना चाहते हैं और वे उससे अपने साथ घर चलने के लिए बोल रहे होते हैं, बट हैंग्यू बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वह उनसे बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहा होता है। इसी टाइम पे हैंग्यू के फादर के हार्ट में पेन होने लगता है और उनका जो एम्प्लॉय होता है वह हैंग्यू के फादर को संभालता है और फिर वहाँ से लेकर चले जाता है। उनके जाने के बाद हैंग्यू को भी बहुत बुरा लगता है और वह रो रहा होता है। हावान अपने कैफ़े में काम कर रहा होता है और वह सिर्फ यांग लुतियन को ही याद कर रहा होता है और इसी चक्कर में उसका हाथ भी जल जाता है और यांग लुतियन तो इधर मज़े से हैंग्यू के साथ मिलकर मैच देख रही होती है। उसी टाइम पे उसे उसके फादर का कॉल आता है। यांग लुतियन को उसके फादर की वजह से ही मैच देखने का हैबिट हो गया था। यांग लुतियन के फादर स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो यांग लुतियन उनसे बोलती है कि वे आज घर पे ही स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, अगर वे पकड़े जाएंगे तो उनकी खैर नहीं है, बट उसके फादर तो मज़े में बोलने लगते हैं कि उसकी मॉम सो रही है, उनके पकड़ाने का कोई भी चांस नहीं है। बट थोड़ी ही देर बाद यांग लुतियन की मॉम उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। यांग लुतियन इशारों में उन्हें बताने की कोशिश करती है, बट वो उसके इशारों को समझते ही नहीं है और वो पिटाई खाने लगते हैं। ये दोनों मैच देखते देखते ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। उसके बाद ये दोनों अपनी अपने बचपन की बहुत सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। हैंग्यू उसे बताता है कि उसकी मॉम एक बहुत ही अच्छी काइंड पर्सन थी, उन्हें पता था कि उसके फादर का बाहर कहीं अफेयर चल रहा है, फिर भी उन्होंने उसके फादर के लिए अपने रेस्पेक्ट और लव को कभी कम होने नहीं दिया। उन्हें लगता था कि उसके फादर एक न एक दिन उनके लव को समझ ही जाएंगे, बट जब उसके फादर उस बाहर वाली लेडी को अपने घर लेकर आए तो उनकी मॉम पूरी तरह से टूट गई, जिसके बाद से ही वह बीमार रहने लगी, बट उन्होंने अपना इलाज कराने से ही मना कर दिया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उनका सोचना था कि उनके जाने के बाद कभी ना कभी तो हैंग्यू के फादर को एहसास हो ही जाएगा कि हैंग्यू की मॉम उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी, और हैंग्यू इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके बाद वह अपने अंकल के साथ अब्रॉड चला गया। हैंग्यू बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रो रहा होता है, बट यांग लुतियन उसे समझाती है कि उसने पास्ट में जितने भी प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा कोई बात नहीं, बट फ्यूचर में कोई ऐसी आएगी जो कि हैंग्यू को हमेशा ही सपोर्ट करेगी और उसे पास्ट की प्रॉब्लम्स को भूलने में हेल्प भी करेगी। जिसके बाद हैंग्यू तो कुछ ये करने वाला होता है, बट यांग लुतियन अपनी मरमेड टेक्निक से उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद यांग लुतियन बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसके टीयर्स पर्ल्स में बदल रहे होते हैं और वहीं पर गिर रहे होते हैं। यांग लुतियन अपने सारे पर्ल्स को उठा रही होती है, बट एक पर्ल गलती से सोफे के नीचे चला जाता है और यांग लुतियन भी रोती रोती वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग हुई इवेंट वाले जगह के सीसीटीवी कैमरा चेक करने जा रही होती है, क्योंकि उसे जानना था कि वो इवेंट में जो गाना गाई थी वह कौन लड़की थी, बट उससे पहले ही वहाँ पर हावान जाकर निकल रहा होता है, क्योंकि उसे तो पता होता है कि वह तो यांग लुतियन थी। अब वह उसकी आइडेंटिटी इतनी आसानी से रिवील होने कैसे दे सकता था। जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तो उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होता है। यांग लुतियन अपने अंकल से मिलने जाती है और उनसे बोल रही होती है कि हैंग्यू का पता चल गया है कि वह एक गर्ल है, फिर भी उसने
ने अब तक उसे अपने घर से बाहर नहीं निकाला है। तो यह लव कितना ज़्यादा अमेजिंग है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। बट उसके अंकल बोलते हैं कि क्या उसने कभी कहा है कि वह उससे लव करता है। और यांग लुतियन सोचने लग जाती है कि सही बात है, उसने तो कभी भी नहीं कहा है। उसके अंकल बोलते हैं कि उसे अपने सपनों की दुनिया से जाग जाना चाहिए, क्योंकि हैंग्यू को बस इतना पता है कि यांग लुतियन एक गर्ल है, उसे ये नहीं पता है कि वह एक मरमेड है। यांग लुतियन उसके अंकल से बोलने लगती है कि क्या सच में मरमेड और ह्यूमन का कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसके अंकल उसे ज्ञान बांटने लगते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसे समझते हैं कि यही हमारा राइट पर्सन है, बट वो ऐसा होता नहीं है। उसके अंकल की बातों को सुनने के बाद यांग लुतियन स्कूल में भी कुछ इस तरह से बैठी होती है। हैंग्यू से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। यांग लुतियन बोलती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वह बस थोड़ी देर क्वाइट रहना एंजॉय कर रही है। हैंग्यू सोचने लगता है कि क्या सच में ऐसा भी कुछ होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। ब्रेक के बाद मोशिशी और चियाओ उसे टेरेस पर लेकर जाते हैं और उसे परेशान करने लग जाते हैं कि जब वह एक गर्ल थी तो उसने उन सबसे ये बात को क्यों छुपाया कि अब वह हैंग्यू को लाइक करती है, जिसकी वजह से वह उसके साथ रहने के लिए बॉय के गेटअप में रहने लगी है। तभी वहाँ पर हैंग्यू आ जाता है और वह उनसे बोलता है कि उसके कुछ अपने रीजंस थे जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। चियाओ बोलता है कि इसका मतलब ये है कि हैंग्यू को भी पहले से ये सब कुछ पता था। बट हैंग्यू बोलता है कि उसे भी थोड़े टाइम पहले ही ये सब कुछ पता चला था। हैंग्यू उसे उन सब से बचाकर ले जा रहा होता है। मोशिशी और चियाओ उनके होटल वाले इंसिडेंट की वजह से दोबारा से फाइट करने स्टार्ट कर देते हैं। बट चियाओ मोशिशी को अपना लॉ कन्फेस करता है और उससे बोलता है कि वह उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और ये दोनों भी उन दोनों की बातें छुपकर सुन रहे होते हैं। लंच टाइम पे मोशिशी लव गुरु बन के यांग लुतियन को लव से रिलेटेड ज्ञान बांट रही होती है और वह उससे डेट पर जाने की टिप्स भी दे रही होती है। वह उसे बोलती है कि अगर उसे इसके बारे में जानना है तो उसे अभी से ही कोरियन ड्रामास देखना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर वह अभी से स्टार्ट करेगी 1 साल बाद तो वह सीख ही जाएगी। चियाओ और हैंग्यू जब लंच लेकर आते हैं तो उन्हें यांग लुतियन का फेवरेट फूड सी फूड नहीं मिला होता है। तो यांग लुतियन बोलती है कि कोई बात नहीं, आज के लिए वह वही खा लेगी जो बाकी सब खा रहे हैं। जिसके बाद यांग लुतियन और हैंग्यू इन दोनों को चिढ़ा रहे होते हैं कि वो दोनों ने इनकी बातें सुन ली थी। बट तभी वहाँ पर हावान आता है और यांग लुतियन के लिए फूड लेकर आया होता है। बट हैंग्यू बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़े हो जाता है, जिसके बाद हावान वहाँ से चला जाता है। बट यांग लुतियन को पता था कि हैंग्यू नहीं चाहता है कि वह इस फूड को खाए, इसलिए वह इस फूड को ना चाहते हुए भी चियाओ को दे देती है। बट चियाओ भी जानता था कि हैंग्यू बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए वह भी बोल देता है कि वह भी आज कुछ लाइट खाना चाहता है, इसलिए वह भी हैवी नहीं खाएगा। हैंग्यू यांग लुतियन को साथ में मूवी देखने जाने के लिए पूछता है और यांग लुतियन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वे सभी वहाँ से चले जाते हैं और हावान का लाया वाला फूड वहीं रह जाता है। यह देख के हावान बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है कि अब यांग लुतियन उसके लाए हुए फूड को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हैंग्यू यांग लुतियन का मूवी वाली जगह पर वेट कर रहा होता है और जब यांग लुतियन वहाँ पर आती है तो हैंग्यू उसे पहचानते ही नहीं है, क्योंकि यांग लुतियन आज गर्ल्स की ड्रेस में आई थी और वह कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही थी। मूवी की जगह पर चियाओ और मोशिशी भी आ जाते हैं मूवी देखने के लिए। यांग लुतियन बोलती है कि उसने उन्हें इनवाइट नहीं किया, वो लोग ज़बरदस्ती अपने आप को इनवाइट करके आ गए उनके साथ। मोशिशी यांग लुतियन से पूछती है कि आज उसने यांग लुतियन को गर्ल्स की तरह से रेडी किया है, तो यह देखकर हैंग्यू को कैसे लगा। बट यांग लुतियन उसे बताती है कि हैंग्यू तो उसे इस गेटअप में देखकर डर ही गया। तो मोशिशी बोलती है कि कोई बात नहीं, हैंग्यू सरप्राइज रह गया होगा। यह एक हॉरर मूवी होती है, इसीलिए सारे लोग डर के मारे चिपक रहे होते हैं, बट इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हैंग्यू तो अकेला अकेला डर रहा होता है। यांग लुतियन जब पॉपकॉर्न खा रही होती है वह दिन में ही सपने देखने लगती है और बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। बट मूवी भी ख़त्म हो जाती है, बट यांग लुतियन का कुछ भी नहीं होता है। आगे जब ये सभी लोग क्लास में होते हैं तो चियाओ यांग लुतियन के साथ मस्ती कर रहा होता है, बट उन्हें ऐसे देखकर हैंग्यू बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है और वह चियाओ को मार देता है और उससे बोलता है कि अपनी जेलसी छुपाने के लिए उससे बोलता है कि उसके होते हुए कोई भी यांग लुतियन को बुली नहीं कर सकता। आगे थोड़ी देर बाद चियाओ हैंग्यू से बोलता है कि वह उसकी स्टडी करने में हेल्प करे, बट हैंग्यू तो यांग लुतियन की हेल्प करने में बिजी होता है और वह उसे मना कर देता है। तो चियाओ इन सभी का ब्लेम यांग लुतियन पर डाल रहा होता है कि उसी की वजह से ऐसे हो रहा है। वह फिर रोना चालू कर देता है कि हैंग्यू यांग लुतियन के आने के बाद बिल्कुल ही बदल गया है, वह सिर्फ यांग लुतियन की हेल्प कर रहा है, उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। फिर वह थोड़ी देर बाद फिर उसके पीछे पीछे भाग जाता है वहाँ से। उसके बाद मोशिशी दोबारा से लव गुरु बन जाती है और वह यांग लुतियन को बता रही होती है कि जब चियाओ उसके साथ मस्ती कर रहा था तो हैंग्यू का मुंह तो देखने लायक था, वह बहुत ज़्यादा जेलस था। उसके बाद वह उसे बताती है कि वो और चियाओ मेटेओर शावर देखने जाने वाले हैं और वह यांग लुतियन और हैंग्यू को भी जाने के लिए बोलती है।
उन दोनों की सारी बातें सॉन्ग हुई सुन लेती है। अब वो ऐसा होने तो दे नहीं सकती थी, इसीलिए जब ये सभी लोग कैंपिंग के लिए पहुंचते हैं तो सॉन्ग हुई पहले से वहां पर पहुंची होती है। वह बोलती है कि वह अभी मेटेओर शावर देखने आई थी और वह अचानक से उनसे मिल गई है। मोशिशी उससे फाइटिंग करने लगती है कि वह जानबूझकर यहाँ पर आई होगी, बट यांग लुतियन उसे रोकते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, अब वो आ गई है तो उसकी मर्जी है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो मोशिशी यांग लुतियन को समझा रही होती है कि वो यहाँ पर यांग लुतियन से उसके हैंगी को छीनने आई है, वह यहाँ पर जानबूझकर आई है। बट यांग लुतियन के भेजे में तो कुछ घुस नहीं रहा होता है और ये दोनों बड़े ही मज़े से चल रहे होते हैं। और उन दोनों को ऐसे देखकर सॉन्ग हुई सोचने लगती है कि मोशिशी तो चियाओ की गर्लफ्रेंड है, तो यह यांग लुतियन के साथ इतना क्यों चिपक रही है। अभी तो उसे पता नहीं है ना कि यांग लुतियन एक गर्ल है। आगे जब ये सभी लोग टेंट लगाने वाले होते हैं तो चिया और मोशिशी एक टेंट लगाने वाले होते हैं और हैंगी और यांग लुतियन एक टेंट लगाने वाले होते हैं। बट यहाँ पर सॉन्ग हुई के होते हुए ऐसे कैसे हो सकता था। वह उन्हें रोकने के लिए बोलती है कि उससे अकेले टेंट लगाया नहीं जा रहा है, इसीलिए वह हैंगी को हेल्प करने के लिए बुला लेती है और वह जाकर उसकी हेल्प कर रहा होता है। तो मोशिशी यांग लुतियन को समझाती है कि देखो वो जानबूझकर कर रही है, बट उसके भेजे में नहीं घुसता है, तो वह जाकर खुद ही सॉन्ग हुई से फाइट करने लग जाती है कि वह जानबूझकर यहाँ पर आई थी। बट यांग लुतियन उसे रोकने के लिए बोलती है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो वह उसके साथ पानी लेने के लिए चले। बट मोशिशी बोलती है कि हैंग्यू का काम लगभग ख़त्म हो ही गया है, इसलिए वह हैंग्यू के साथ पानी लेने जाए, वह जाकर चियाओ की हेल्प करेगी। आगे जब ये दोनों पानी लेने जा रहे होते हैं तो यांग लुतियन जाते जाते उन दोनों की शैडो की पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है और पीछे से उछल उछल कर पोज बना रही होती है और हैंग्यू को भी ये सारी बातें पता होती हैं। हैंग्यू जब एक जगह पर सामान खरीद रहा होता है तो यांग लुतियन को वहीं बगल में नारियल पानी वाला दिख जाता है और उसके पीछे यह बोर्ड भी नज़र आता है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह भी एक नारियल पानी खरीद लेती है। बट शॉप वाला उसे बताता है कि उसके पास ऐसी पाइप तो अभी फ़िलहाल नहीं है, तो यांग लुतियन बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। हैंग्यू उससे पूछता है क्या हुआ, बट यांग लुतियन उसे कुछ भी नहीं बताती और सैड होकर जा रही होती है। तो हैंग्यू उस बोर्ड को देखता है और समझ जाता है। फिर वह यांग लुतियन के पास जाकर एक आइसक्रीम देता है जो कि बीच से टूटकर दो बन जाती है और इसे लेकर यांग लुतियन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी आइसक्रीम की फ़ोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपलोड भी कर देती है। यांग लुतियन को तो अपनी आइसक्रीम से ज़्यादा हैंग्यू का आइसक्रीम टेस्टी लग रहा होता है और यह पार्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है।